Hi guys, welcome back to the channel. I hope you're doing well. I hope you're subscribed to the channel by now. If not, please hit the bell icon right now to receive the latest updates and guidance regarding the NEET PG and the INI-CET exam. सबसे पहली बात, क्लिनिकल सीट को 2026 में कैसे निकाला जाए इन द इजीएस्ट वे पॉसिबल। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक ही लाइन है कि राइट एटीट्यूड विल एनी डे हेल्प यू विन ओवर द राइट रिसोर्सेज। बहुत सारे रिसोर्सेज है मार्केट में, कौन सा चूज करना चाहिए, कौन सा नहीं चूज करना चाहिए, पहले आपने कौन से रिसोर्सेज से पढ़ाई करी है और उसके हिसाब से अभी अगले जो टाइम हमारे पास बचा है 6 months 8 months whatever we have, what is the right approach। सबसे पहले तुम्हें ये समझना होगा कि तुम्हारा टारगेट क्या है, हम कौन सी ब्रांच पे जाना चाहते हैं। हम डीएनबी या एमडी या एमएस किसी पे कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी हैं? आर वी ओके विद गेटिंग अ डीएनबी सीट? तो अगर मैं बात करूं रेडियो की तो ऑलमोस्ट 4K तक तुम्हें डीएनबी या पेरिफेरल एमडी मिल जाएगा, ठीक है। डरमैट भी अराउंड सेम रैंक पर क्लोज होता है। मेडिसिन 6 to 8K थोड़ा सा आउटसाइड चांस है, इसमें पेरीफेरी में भी जाना पड़ सकता है थोड़ा सा। अगर मैं ऑब्स गायनी की बात करूं तो 10 to 11,000। अगर मैं पीट्स की बात करूं तो अप्रॉक्स 12,000। टीबी चेस्ट या रेस्पिरेटरी मेडिसिन या पल्मोनरी मेडिसिन ऑलमोस्ट 14-15K तक क्लोज हो जाता है। इसके आगे भी अगर आपको मेडिसिन नहीं मिल रही है और आप मेडिसिन करना चाहते हो या आप मेडिसिन की सुपर स्पेशलिटी परस्यू करना चाहते हो तो आप एमडी रेस्पिरेटरी मेडिसिन करने के बाद कार्डियो जैसी सुपर स्पेशलिटी डेफिनेटली प्रैक्टिस कर सकते हो, परस्यू कर सकते हो सुपर स्पेशलिटी वाली एग्जाम। ऑर्थो में 14 to 15K, ऑफ्थैल 15 to 18K। अगर मैं डीएनबी की बात करूं इन दोनों ही ब्रांचों में या इन तीनों ही ब्रांचों में, तो अगर हम डीएनबी के लिए जाना जाए तो हम अच्छे इंस्टीट्यूट अबाउट 25 to 28K के बीच में भी निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। तो इन चीजों को अपने को ध्यान रखना है। साइकाइट्री ऑलमोस्ट 16 to 18K पे क्लोज हो जाता है। एनेस्थीसिया ऑलमोस्ट 21-22K पे क्लोज हो जाता है। अगर मैं डीएनबी की बात करूं अगेन 30K तक कहीं ना कहीं डीएनबी अवेलेबल है। वन ऑफ द लास्ट ऑप्शंस जो मिलते हैं वो मणिपाल बैंगलोर, ये ऑलमोस्ट 32-33K पर लास्ट ईयर भी गया था। सो ये दिस इज व्हाट वी हैव टू नो। अगर अपने को मेडिसिन चाहिए तो अपने को टॉप 5K में आना पड़ेगा, अगर अपने को रेडियो चाहिए तो अपने को टॉप 3-4K में आना पड़ेगा। दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग दैट यू गाइज मस्ट हैव। अब बात को समझो, क्या ये मैटर करता है कि तुमने कौन से रिसोर्सेज यूज किए थे पहले? क्या ये मैटर करता है कि तुम कौन से कॉलेज से हो? क्या ये मैटर करता है तुम एक डीम्ड या तुम एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो? डज इट मैटर? या ये मैटर करता है कि तुम्हारी प्रीवियस नीट पीजी रैंक क्या थी? ये सब चीजें बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है मेरे दोस्त, ये चीजें बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है। अभी हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास इनफ टाइम है, डेफिनेटली है। क्या हमारे पास इनफ रिसोर्सेज है या मार्केट में इनफ रिसोर्सेज अवेलेबल है? यस। क्या हम इनफ एफर्ट्स लगाना चाहते हैं या लगाना जानते हैं? दिस इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स। हमें इनफ रिसोर्सेज मिल जाएंगे, हमारे पास इनफ टाइम है, हमारे पास ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं अक्टूबर नवंबर से लेके मई तक जो कि बहुत ही ज्यादा, मैं एक नेगेटिव बात कर रहा हूं कि मई में अपना नीट पीजी एग्जाम हो जाएगा, डेफिनेटली उसके बाद ही होगा। बट अगर मैं यहां तक की बात करूं हमारे पास आराम से 7 महीने 210 दिन बहुत टाइम होता है। 200 दिन बहुत ज्यादा टाइम है। अगर 24 घंटे से मल्टीप्लाई करूं तो बहुत ज्यादा टाइम है हमारे पास। सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है, क्या हम इनफ एफर्ट्स देने को रेडी हैं। अगर तुम तैयार हो तो नीचे दिया हुआ गूगल फॉर्म डेफिनेटली फिल आउट कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर मैं अभी स्टार्ट करता हूं तो हमारे पास अक्टूबर से लेके मई तक 7 months है। अगर मैं किसी भी रैंडम रैपिड रिवीजन कोर्स की बात करूं या बीटीआर की बात करूं या लाइव रैपिड रिवीजन की बात करूं, ऑलमोस्ट 1500 आवर्स का कोई भी प्रोग्राम है, ठीक है। 1500 आवर्स ऑलमोस्ट 3 महीने में हम आराम से 5 hours a day में सारे वीडियो लेक्चर्स को फर्स्ट सेकंड टू द लास्ट सेकंड वॉच आउट कर सकते हैं, which gives us ample time to revise as well। अब जरूरी नहीं है आपको हर चीज के लिए रैपिड रिवीजन पर ही जाना है। अगर आपको मेन वीडियोस पर जाना पड़ रहा है क्योंकि आपके कंसेप्ट्स राइट नहीं है तो हम मेन वीडियोस पर भी जाएंगे। बट उन सब चीजों के बारे में मालूम कैसे पड़ेगा? हमें सीसीटीज के थ्रू मालूम पड़ेगा। सीसीटीज क्या चीज है? व्हेन यू विल फिल आउट दिस गूगल फॉर्म यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ आवर मेंटर्स who will explain कि कैसे हम आपकी पास्ट परफॉर्मेंस या पास्ट यूज्ड रिसोर्सेज को एनालाइज करते हैं, कैसे हेल्प करते हैं कुछ एल्गोरिथम्स से, ताकि आप
एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी डेवलप कर पाओ, एक कस्टमाइज स्ट्रैटेजी जो आपके लिए वर्क करेगी। कौन से सब्जेक्ट में आपकी वीकनेस है, कौन से सब्जेक्ट के लिए हमें मेन वीडियोस पर जाना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट के लिए हमें रैपिड रिवीजन इनफ रहेगा, कौन से सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है। अगर मैं बात करूं नीट पीजी एग्जाम की, तो फिजियोलॉजी, एनाटॉमी जैसे सब्जेक्ट थोड़ा लोअर रैंक करते हैं। अगर मैं बात करूं ईएनटी की, थोड़ा लोअर रैंक करते हैं। लेकिन अब ऑफ्थाइल का राइजिंग ट्रेंड है, ऑफ्थाइल में 6 to 8 9 क्वेश्चंस आने लगे हैं। ऑब्स गायनी सर्जरी ऑलमोस्ट टोटल 45 क्वेश्चंस आते हैं इन दो सब्जेक्ट से। इनको हमें कंपेयर करना पड़ेगा विद द परफॉर्मेंस दैट वी आर डूइंग इन दोस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स। कितना हमारा नॉलेज है, हमें कितना आता है उस सब्जेक्ट के बारे में। जब हम इन दोनों चीजों को आमने सामने रखते हैं, तब हमारे पास एक राइट स्ट्रैटेजी प्लान होती है, एक रिवीजन प्लान बनाते हैं, जिससे हमें डे 1 पे पता होता है कि हमारा एंड डेट क्या होगा। अगर तुम भी अपना एक डेडिकेटेड रिवीजन प्लान, एक डेडिकेटेड शेड्यूल चाहते हो, देन नीचे दिया हुआ गूगल फॉर्म डेफिनेटली फिल आउट कर दो। रिसोर्सेज कौन से यूज करने हैं, ये सबसे पहले हमारे पास टारगेट सेटिंग से पता पड़ेगा, हमें कहाँ जाना है। ठीक है, हमारे को एफर्ट कितना लगाने की जरूरत है। एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू से, प्लान इट लाइक अ सर्जन एंड एग्जीक्यूट इट लाइक अ सोल्जर। प्लान करने में भी हम हेल्प करने वाले हैं और एग्जीक्यूट करने में भी हम, क्योंकि हम एवरी डे तुम्हें बताएंगे तुम्हें क्या करना चाहिए, कितना पढ़ना है, क्या रिवाइज करना है, किस चीज के नोट्स बनाने हैं, नोट्स कैसे लगने चाहिए। Exactly daily timetable and schedule will be laid out to you the previous day so that you have no time waste to think. कुछ भी नहीं सोचना, जितना बताया गया है उतना पढ़ना है। जैसे कस्टम मॉड्यूल बताए उतने करने हैं। फ्राइडे को क्विज होती है, वो क्विज देनी है। संडे को ग्रांड टेस्ट होगा, वो ग्रांड टेस्ट देना है। ग्रांड टेस्ट को कैसे एनालाइज करना है। There will be a complete hand holding to you throughout your NEET PG journey. There is no other platform available in the market who will customize these plans for you according to the resources that you already have. We won't ask you to buy any new resources. existing पढ़ाई को एनालाइज करते हुए हम completely बताने वाले हैं अपनी स्ट्रैटेजी क्या होगी आगे चलते हुए और कैसे नीट पीजी क्रैक करना है। हम डेली कस्टम मॉड्यूल्स के साथ, वीकली क्विजेस के साथ, जो कि सब्जेक्ट वाइज कंडक्ट करने वाले हैं, और बहुत सारी गाइडेंस जो कि होगी जीटी स्ट्रैटेजी में। मेंटोर चेक-इन्स में आपको डेली चेक-इन्स मिलेंगे कि भाई सौरभ तूने कितना किया, आज तेरा टारगेट इतना था, उसमें से क्या क्या कवर हो गया, क्या नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और कैसे बेटर और इम्प्रूव कर सकते हैं हम इस चीज को आगे चलते हुए। कैसे टारगेट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि हम शुरू में अचीव करने लगे उन टारगेट्स को, ताकि हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो, हम सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप कर पाए। वीकली सेशंस होंगे हमारे मेंटोर्स के साथ, जो कि लाइव वीडियो कॉल पर होंगे। SWT कितने देने हैं, क्विजेस कितनी देनी है, END करना है कि नहीं करना, TND करना है कि नहीं करना। देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल। हमें एक कस्टम स्ट्रैटेजी की जरूरत है, जिसके लिए डेफिनेटली एक गूगल फॉर्म फिल आउट कर दो। वी हैव आल्सो पेयर्ड अप विद अ साइकियाट्रिस्ट हु हैज बीन वर्किंग विद अस फॉर अ कपल ऑफ इयर्स नाउ, हु अंडरस्टैंड्स द नीड ऑफ नीट पीजी स्टूडेंट्स। क्या प्रॉब्लम्स आती है, बर्नआउट अवॉइड करने के लिए क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, उनके साथ भी वी प्लान आउट सेशंस व्हिच आर वीडियो कॉल्ड। अपने सेशंस होते हैं जिसमें you can completely ask your doubts to him one-on-one and he will answer to you, so that we are on the right strategy with the right mindset and mental health का भी ध्यान रखते हुए साथ में। If you have any more doubts, Google form fill out कर दो, बात करते हैं, डिस्कस करते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे हम राइट पाथ पर आए, और मोर इम्पोर्टेंटली स्टिक करें उस पाथ पे। All the very best. Thanks for watching. Do like, share and subscribe to the channel.